हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ का नया बजट आया है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में कितने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? सही जवाब है 10,000 करोड़, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि पेश हुए बजट में सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए तथा मातृशक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 9,500 करोड़ रुपए और राज्य के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 1,500 करोड़, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में 1 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 प्रभावशील है? सही जवाब छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। राज्य में 1 नवंबर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 40 करोड़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पुलिस थानों को आधुनिक बनाने और सशक्त करने के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के प्रगतिशील कृषक अवनीश पात्र राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं? सही जवाब है गरियाबंद के हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट है। गरियाबंद जिले के ग्राम चिंचिया ब्लॉक देवभोग के प्रगतिशील कृषक श्री अवनीश पात्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान मेले में नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित किया गया है। वे छत्तीसगढ़ के एकमात्र किसान हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री पात्र को यह सम्मान ICCAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने प्रदान किया। श्री पात्र ने समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदला है। वे 3 एकड़ में अनाज वाली फसलें, 5 एकड़ में फलों की खेती, 1 एकड़ में वानिकी एवं औषधि फसलें का उत्पादन कर रहे हैं। इसके साथ ही वे 22 गायों का डेयरी फार्म और 200 मुर्गियों की क्षमता वाला पोल्ट्री फार्म भी संचालित कर रहे हैं। उनकी वार्षिक आय लगभग 15 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जिससे उन्होंने कृषि को एक सफल और लाभदायक उद्यम बना दिया है। श्री अवनीश पात्र की मेहनत और नवीन कृषि तकनीक को अपनाने की प्रतिबद्धता से प्रदेश के अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी। श्री अवनीश पात्र को वर्ष 2023 में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया और 2019 में कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और नृत्य परंपरा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाते हुए छत्तीसगढ़ के किस जिले के लोक कलाकारों ने मिस्र मतलब इजिप्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कल्चर फेस्टिवल में शानदार प्रस्तुति दी है? सही जवाब है बेमेतरा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और नृत्य परंपरा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाते हुए बेमेतरा जिले के लोक कलाकारों ने मिस्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कल्चर फेस्टिवल में शानदार प्रस्तुति दी है। यह महोत्सव 13 से 24 फरवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें 17 देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम जूनाडाडू निवासी पुनदास जोशी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पंथी दल ने भाग लिया और अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कौन सरपंच का चुनाव जीतकर देश की पहली किन्नर सरपंच बन गई है? सही जवाब है सोनू सिंह उरांव, ऑप्शन 2 करेक्ट है, जिन्हें सोनू दीदी कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सोनू सिंह उरांव उर्फ सोनू दीदी जो किन्नर है चनवारीडांड पंचायत से सरपंच निर्वाचित हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सोनू दीदी सरपंच का चुनाव जीतकर देश की पहली किन्नर सरपंच बन गई। जीतने के बाद सोनू किन्नर अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से यह पंचायत लगी हुई है, जो शहरी क्षेत्र जैसी ही है। यहाँ 5 प्रत्याशी सरपंच के लिए चुनाव मैदान में थे, जिसमें 2 पूर्व सरपंच भी खड़ी थी, लेकिन सबको हराकर सोनू किन्नर सरपंच बनी। इसके पहले वह 2013 में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। साथ ही पिछले पंचायत चुनाव में भी इसी पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन दोनों चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। अब हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। जन भागीदारी से जल संचय में कौन सा राज्य देश में अव्वल है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल है। जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप आप देख सकते हैं, जल विजन 2047 पर राज्यों के जल मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है। यह 44% से अधिक भूभाग में वन है। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी और दक्षिणी भाग पठारी और वनों से आच्छादित है। राज्य का मध्य हिस्सा मैदानी है। इस कारण राज्य में जल उपलब्धता असमान है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि जल विजन 2047 के तहत राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सिंचाई क्षमता 37.82% से बढ़ाकर 56% करने का लक्ष्य है। जल भंडारण 7,900 मिलियन घन मीटर से बढ़ाकर 16,000 मिलियन घन मीटर तक ले जाना तथा औद्योगिक जल उपयोग 2,208 मिलियन घन मीटर से 6,000 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाना है। पेयजल आपूर्ति 584 मिलियन घन मीटर से 2,094 मिलियन घन मीटर तथा भूजल निकासी 5,757 मिलियन घन मीटर से 8,000 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है।